हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं गाय और भैंस के बीच के अंतर के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो गाय होता है वो भैंस से किस प्रकार से भिन्न होता है, गाय और भैंस के बीच के जो अंतर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और साथ ही गाय को भैंस की तुलना में क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो सारा चीज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गाय और भैंस के बीच के पहले अंतर का, तो वो है दोस्तों मान्यता। यानी आपको पता होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो गाय है उसे माँ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दोस्तों जो भैंस है उसे बिल्कुल भी माँ का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि जो गाय है और जो भैंस है ये दोनों ही है पालतू, ये दोनों ही है पशु, लेकिन इन दोनों पशुओं के साथ ऐसा असमान व्यवहार क्यों? यानी गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और जो भैंस है उसे माँ का दर्जा नहीं दिया जाता, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिस किसी भी माँ का दूध नहीं हो पाता है, यानी जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, उनका दूध नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में उस बच्चे का जो पोषण होता है वो होता है दोस्तों गाय के दूध से। क्योंकि अगर आप गाय के दूध के अलावा उस बच्चे को और किसी पशु का दूध अगर आप पिलाइएगा तो वो जो बच्चा होगा दोस्तों वो बिल्कुल भी उस दूध को पचा नहीं पाएगा, यानी कि वो उल्टी के रूप में उस दूध को अपने मुख से बाहर निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चा दूध पिएगा ही नहीं तो उसका पोषण कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो माँ है वो भी अपना स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। तो जब वो अपना स्तनपान करा पाने में असमर्थ है तो कहीं ना कहीं से इस बच्चे का तो पोषण होना चाहिए। तो इस बच्चे का जो पोषण होता है वो होता है गाय के दूध से ही। तो जिस प्रकार से एक माँ अपना स्तनपान कराकर एक बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है, उसे बड़ा करती है और इसलिए वो माँ के रूप में जानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो गाय है उसके दूध से अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, उसका पोषण होता है, तो इसीलिए उस गाय को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे कारण का, तो दोस्तों दूसरा कारण ये है कि अगर गाय और भैंस, यानी कि अगर मान के चलते हैं कि अगर रास्ते में दोस्तों 4-5 लड़के बच्चे खेल रहे हों, ठीक है, अगर इन रास्ते में अगर दोस्तों भैंसों का अगर झुंड आ जाए तो भैंसों के झुंड में जो भैंसे होते हैं हो सकता है दोस्तों कि किसी बच्चे को वो दुर्घटना पहुंचा दें, किसी बच्चे को वो आघात पहुंचा दें, लेकिन दोस्तों जो गाय होती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर वायदे में कोई बच्चा अगर गिर भी जाता है तो उस बच्चे पर जो गाय है वो पैर नहीं रख सकती, क्योंकि वो जानती है कि ये बच्चा है, अगर मैं उस पर पैर रखूंगी तो कहीं ना कहीं वो घायल हो सकता है। लेकिन ऐसा गुण और ऐसा बिल्कुल भी सोच भैंस में नहीं होता, उसको दोस्तों बिल्कुल भी सही गलत का ज्ञान नहीं होता। वो क्या कर सकता है कि उस पर अपना पैर भी रख सकता है, जिससे बच्चा घायल या उसकी जान भी जा सकती है। तो वहां पर भी जो ये गाय है वो अपनी ममता को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसे माँ का रूप दिया जाता है, जबकि भैंस को बिल्कुल भी माँ का रूप नहीं दिया जाता। अगर दोस्तों बात करें हम लोग गाय और भैंस के अगले अंतर का, तो दोस्तों जो गाय होते हैं उसका जो मूत्र होता है और उसका जो गोबर होता है वो दोस्तों पूजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कोई भी पूजन हो, उस पूजन में अगर गाय का गोबर ना प्रयुक्त किया जाए तो दोस्तों उस स्थिति में उस पूजा को बिल्कुल भी संपन्न नहीं माना जाता। तो दोस्तों ऐसा मान्यता है कि जो गाय होते हैं उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने के कारण ही उसके गोबर को काफी शुद्ध और समृद्ध माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें ही भगवान गणेश का वास होता है, इसीलिए गोबर को गौरी गणेश के रूप में अर्पित करके पूजा में दोस्तों उसको रखा जाता है, जिससे कि पूजा संपन्न हो सके। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग गाय को माँ के रूप में इसलिए जानते हैं कि उसके गोबर से हमारा जो पूजा होता है वो संपन्न हो पाता है। और ये दोस्तों केवल धर्म के आधार पर नहीं, इसे दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी माना है, क्योंकि वैज्ञानिक ने जब गाय के गोबर का दोस्तों परीक्षण किया है तो इसके परीक्षण के आधार पर यह पता चला है कि इसके गोबर में इतनी शक्ति होती है कि इससे जो आपकी मिट्टी होती है उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी के पोषक तत्वों की जो पुनःपूर्ति होती है वो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, जिससे कि जो फसल होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो गाय है वो किस प्रकार से भैंस से भिन्न है। अगर हम बात करें दोस्तों गाय और भैंस के दूध के अंतर का, क्योंकि देखना जो गाय है
वो भी दूध देता है और जो भैंस है वो भी दूध देता है। लेकिन अंतर दोस्तों क्या है, तो अंतर ये है कि जो गाय का दूध होता है वो दोस्तों पौष्टिक वाला होता है और जो भैंस का दूध होता है वो इतना पौष्टिक नहीं होता। यानी अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो गाय के दूध से आपके शरीर में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें उतने पोषक तत्व नहीं हो पाते जितने कि गाय के दूध में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करें धर्म का, तो दोस्तों धर्म की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि गाय का जो दूध होता है उसे सात्विक माना जाता है और जो भैंस का दूध होता है उसे तामसिक माना जाता है। कहा जाता है कि हम लोग मनुष्यों को हमेशा और हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन हो गया, प्याज हो गया और दोस्तों जो आपके मांसाहारी जो भोजन हो गए वो सारे के सारे दोस्तों आपके तामसिक भोजन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भैंस का दूध है वो भी दोस्तों आपके तामसिक भोजन के अंदर यानी तामसिक पेय पदार्थ के अंदर ही आता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों तामसिक रूप में नहीं जाना जाता है। इसे दोस्तों आप लोग इस आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, जो गाय का बछड़ा होता है यानी जो गाय का बच्चा होता है, जो बछड़ा होता है और जो भैंस का बच्चा होता है, तो दोनों में दोस्तों आप अंतर देखना। दोनों में ये अंतर होता है कि जो गाय का बच्चा है वो दोस्तों क्या करता है कि वो फुर्तीला होता है, वो एक्टिवेट होता है। लेकिन जो भैंस का बच्चा होता है वो बिल्कुल भी उतना एक्टिवेट नहीं होता जितना कि दोस्तों गाय का बछड़ा होता है। वो दोस्तों कूदता रहता है, चलता रहता है, मतलब कि वो एक्टिवेट अपने बॉडी को रखता है। लेकिन जो भैंस का बच्चा है वो सुस्त पड़ा रहता है, जैसे लग रहा है ना कि वो नींद में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भैंस का दूध है वो दोस्तों आलस्य का होता है और जो गाय का दूध है वो बिल्कुल भी आलस्य का नहीं होता। अब देखिए, थोड़ा सा एक अंतर मैं आप लोग को और बता देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गाय और जो भैंस है वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। दोस्तों जो गाय हमारी माता है उन्हें स्वच्छता पसंद है, लेकिन जो भैंस है उसे बिल्कुल भी स्वच्छता का ज्ञान ही नहीं होता कि स्वच्छता का मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों आप भैंस को पानी में भेज दोगे तो वो क्या करता है कि पानी के साथ वो कीचड़ में भी दोस्तों चला जाता है और कीचड़ में दोस्तों पड़ा रहता है। वो कीचड़ में दोस्तों जब तक मतलब अपने आप को इसको बाहर अगर नहीं निकालेगा तब तक क्या करता है कि वो कीचड़ में ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप गाय के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो ये दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो पानी से दूर भागता है। पानी के छींटा मारिएगा तभी क्या करेगा, वो दोस्तों अपने शरीर को सिकुड़ लेगा, यानी उसको दोस्तों स्वच्छता पसंद है। वो अपने गोबर से भी दूर हट जाती है, गोबर उसका शुद्ध होता है लेकिन फिर भी अपने गोबर से वो दूर हट जाती है। लेकिन जो भैंस होता है वो अपने गोबर के पास बैठ भी जाती है, गोबर को धांग भी देती है, जो कि ऐसा लक्षण बिल्कुल भी गाय में नहीं देखा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो आपके दीपावली पर्व आते हैं, जो छठ पर्व आते हैं या जो भी बड़े बड़े पूजा होते हैं या दोस्तों जो आपके मान के चलते यज्ञ होते हैं, उन सभी पूजा कर्म कांडों में जो दोस्तों घी जो यूज किया जाता है वो गाय के दूध से ही निकले घी को यूज किया जाता है, ना कि भैंस का यूज किया जाता है। अगर दोस्तों वायदे में जो गाय है अगर वो जहरीली घास खा भी लेती है तो उसके दूध में कोई भी अंतर नहीं देखा जाता। देखिए, एक कहावत है ना कि अगर आप जैसा भोजन करिएगा, जैसा आप अन्न खाइएगा वैसा ही आपका मन बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें कि अगर जो गाय है अगर वो शुद्ध खाना खाएगी तो कहीं ना कहीं वो शुद्ध यानी पौष्टिक आहार वाली दूध देगी। लेकिन अगर वो जहरीली घास खाएगी या जहरीली खाना खाएगी तो वो बिल्कुल भी पौष्टिक आहार वाली दूध नहीं देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो गाय होता है वो क्या करता है कि अगर आप उसे जहरीली घास भी देते हैं, मतलब उतना भी जहरीली नहीं जिसके खाने के बाद गाय मर ही जाए, अगर दोस्तों काफी मतलब नुकसान पहुंचाने वाला भी अगर आप उसको घास खिलाते हैं तो उसके दूध में बिल्कुल भी दोस्तों कोई लक्षण नहीं देखा जाता जिससे को दूध जहरीली होती है। लेकिन जैसे ही अगर कोई भैंस जहरीली घास को खा लेती है तो उसका दूध भी दोस्तों जहरीली ही निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों उस जहर का जो प्रभाव है वो उसके दूध पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, इसलिए उसे मां का श्रेय दिया जाता है। तो बात ये आता है कि आखिर उस गाय के दूध में जो जहर का असर है वो क्यों नहीं पड़ा। तो दोस्तों अगर हम बात करें धार्मिक मान्यताओं का, तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि जो भगवान शिव है उनका जो स्थान है वो दोस्तों गाय के गर्दन पर होता है, क्योंकि जो भगवान शिव है उन्होंने स्वयं बताया था कि मैं गाय के गर्दन पर वास करता हूँ। अगर कोई भी गाय अगर जहरीली चीज को खाती है तो मैं उस जहर को उसके
गर्दन तक ही रोक लेता हूँ, उसके पेट में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने देता। समझे? तो इस आधार पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गाय हमारी माता है उसमें भगवान का वास होता है। अगर सुबह सुबह आप गाय का दर्शन करते हैं तो आपका जो दिन है वो भी दोस्तों शुभ माना जाता है। साथ ही बताया जाता है कि जिस किसी भी इंसान के घर के चौखट पर अगर दोस्तों गाय बंधी रहती है यानी गाय रहती है तो उसके घर में अन्न, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो गाय पालते हैं तो वो गाय पालें और जो भैंस पालते हैं वो भैंस पालना बंद करके वो गाय को रख दें। देखिए दोस्तों, जो गाय है और जो भैंस है ये दोनों दोस्तों अपने अपने स्थान पर सही हैं। ईश्वर ने जिस पशु को बनाया उसके दोस्तों क्षमता के अनुसार बनाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो भिन्नता कर रहे हैं वो दोस्तों इसके उपयोग, इसके गुण और इसके रहन सहन के अनुसार कर रहे हैं। ये जो भैंस काली है या गाय दोस्तों आपका उजली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस के भी रहन सहन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल दोस्तों हम इसके अंतर को स्पष्ट करते हैं। भगवान देखिए, जो भगवान पशु को बनाया है उसको जिस श्रेणी में बनाया है, जिस दोस्तों उसको कैटेगरी में बनाया है वो उसी कैटेगरी के भांति क्या करता है, वो कार्य करता है। इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो भैंस है उसे दोस्तों प्रारंभिक काल से क्या है, पानी पसंद है। आप देखते होंगे कि अगर कोई चरवाहा जाता है भैंस को घास का चारा चराने के लिए तो अगर कभी पानी अगर वो देखता है तो क्या करता है कि पानी को देखते ही वो अट्रैक्टिव हो जाता है और वो अट्रैक्टिव होकर वो दोस्तों पानी की ओर चला जाता है और इतनी दूर चला जाता है कि वो दोस्तों क्या करता है कि पानी में ही वो डूब जाता है। इसीलिए कभी कभी कहावत के रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है कि जा गइल भैंसिया पानी में, जबकि गाय के साथ ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। अगर हम बात करें दोस्तों और इसके अंतर का, गाय और भैंस का, तो दोस्तों इसमें अंतर ये होता है कि आप समझ सकते हैं कि जो गाय का बछड़ा होता है अगर आप उसके घर से, अपने घर से अगर दोस्तों आप मान के चलते हैं अगर 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर भी अगर दोस्तों अगर आप गाय के बछड़े को लेकर जाते हैं, गाय के बछड़े को छोड़िए ना, अगर आप गाय को लेकर जाते हैं 3-4 किलोमीटर दूर भी, तो दोस्तों जो गाय है वो क्या करता है कि आपके घर तक अपना रास्ता पता करके यानी अपने रास्ते को याद करके वो आपके घर तक पहुंच सकता है। लेकिन अपने घर से अगर यहीं पर किसी भैंस को 3-4 या 5 किलोमीटर दोस्तों अगर आप उसे दूर छोड़ देते हैं तो वो जो भैंस है, मानी ना 3-4-5 किलोमीटर तो काफ़ी दूर हो गया, 1 किलोमीटर मानिए ना, अगर आप इसे 1 किलोमीटर भी अपने घर से दूर छोड़ देते हैं तो ये जो भैंस है वो क्या करता है कि आपके घर को भूल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गाय की स्मृति होती है वो बहुत ही दोस्तों तेज होती है, लेकिन जो भैंस की स्मृति होती है वो ज़्यादा तेज नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं उन्हें गाय का दूध पीना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध को पीने से जो बच्चों की स्मृति होती है, जो याद करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज होती है, मानसिक जो विकास होता है वो काफ़ी तेज बढ़ता है, जो कि भैंस के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर दोस्तों भैंस के बच्चे को 5 मील या 4 मील की दूरी पर छोड़ दिया जाए और उस भैंस को 5-6 भैंसों में मिला दिया जाए तो ये जो भैंस होगा वो अपनी माँ को पहचानना भूल जाएगा, यानी वो बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाएगा कि इन भैंसों में मेरी माँ कौन है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही बात करें गाय का, तो गाय के बछड़े को अगर दोस्तों आप बहुत दूर भी अगर लेकर जाते हैं, 10 मील भी अगर लेकर जाते हैं और हजारों की संख्या में भी अगर गाय रहती है तो उन हजारों की संख्या में भी वो जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ को पहचान लेता है। आप गौशालाओं में देखे होंगे, गौशालाओं में दिन भर जो गाय होते हैं और गाय के जो बछड़े होते हैं वो दोस्तों अलग अलग रहते हैं, लेकिन शाम में जब इनका मिलन होता है तो जो बछड़े होते हैं वो उतनी तादाद संख्या में गाय का होते हुए भी वो अपने माँ को पहचान कर वो अपने माँ के पास चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गाय का बछड़ा होता है वो हजारों की संख्या वाले गायों में भी वो अपनी माँ को पहचान कर वो अपने माँ के पास चला जाता है। जैसे कि कहावत नहीं है संस्कृत में कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसी के पास लौटकर एक न एक दिन जरूर आता है। ठीक उसी प्रकार से जो बछड़ा होता है वो हजारों की तादाद में भी गाय क्यों ना हो वो अपने माँ को पहचान कर वो अपने माँ के पास चला जाता है। तो ये सारे दोस्तों आप लोगों ने देखा गाय और भैंस के बीच में अंतर। अगर हम बात करें इसके और अंतर का, तो दोस्तों ये जो गाय होती है वो हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन ही दोस्तों लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गाय है वो आपके प्रकृति को संतुलित और समृद्ध बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी है। यहाँ दोस्तों आप लोग याद रखना, जो गाय है वो लेती ऑक्सीजन है लेकिन देती भी ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि देती कार्बन डाइऑक्साइड है, वो देती भी है तो ऑक्सीजन ही देती है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी जानना अति आवश्यक है कि जब गाय का दूध निकाला जाता है तो निकालने की प्रक्रिया में जो गाय होती है वो थोड़ा दूध दोस्तों क्या करती है कि वो ऊपर चढ़ा लेती है, और जब पूरा का पूरा दूध जब गार लिया जाता है, जब बाहर निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद उसके बछड़े को जब छोड़ा जाता है तो दोस्तों आपको तो ये लगेगा कि हमने तो गाय का पूरा दूध निकाल लिया, अब उसके पास बिल्कुल भी दूध नहीं है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों आपके उसी दूध में से यानी अपने उसी दूध में से थोड़ा सा जो दूध है वो जो गाय है वो क्या करती है कि अपने बछड़े के लिए ऊपर चढ़ा लेती है। उसके बाद जब बच्चा पीने के लिए गाय के पास जाता है तो उस स्थिति में जो गाय होती है वो अपने चढ़ाए हुए दूध को पुनः से नीचे छोड़ देती है, जिसके कारण वही दूध ये जो बछड़ा है वो दोस्तों पी पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गाय है वो दोस्तों कितना ममतामयी होती है। लेकिन अगर हम बात करें भैंस का तो उसमें दोस्तों ऐसा गुण बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। उसको पता है कि हाँ मेरा बच्चा है, लेकिन जब आप उसका दूध निकालने जाओगे तो वो पूरा का पूरा दोस्तों जो दूध है वो आपको दे देगी। वो बिल्कुल भी अपने बच्चे के लिए कोई दूध नहीं रख पाती है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर ममता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भैंस को माँ का श्रेय नहीं दिया जाता है और जो गाय है उसे माँ का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी गाय से प्रेम करते हैं, गाय को दोस्तों अगर अपना मानते हैं, गाय को अपना माता मानते हैं, तो दोस्तों आप लोग गाय की जरूर रक्षा कीजिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा। अगर आपके आसपास दोस्तों अगर कोई गाय है तो उसे दोस्तों आप लोग रोटी जरूर खिलाइएगा। अगर कोई गाय दोस्तों मुसीबत में पड़ जाए या कोई दोस्तों कष्ट में पड़ जाए तो उन कष्टों को निवारण करने के लिए आप ही भगवान रूप में होते हैं। तो दोस्तों वो अपना जो दुख है वो अपने मुख से नहीं बोल सकती, और ऐसा हमें केवल गाय के लिए नहीं हर जीव के लिए करना चाहिए जो बिल्कुल भी हिंसक ना हो। तो ऐसा करने से ये पता चलता है कि हम अपने मानवता का जो संदेश है वो दुनिया को दे रहे हैं। अगर आप ऐसा काम कीजिएगा तो आपके दोस्तों काम को देखकर जो बाकी के लोग होंगे वो भी प्रभावित होंगे और वो भी क्या करेंगे कि पशुओं से प्रेम करना शुरू कर देंगे। हमें दोस्तों पशुओं से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल भी पशुओं को मारकर या उसको दोस्तों मांस को हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों आपके लिए जो भोजन बनाए गए हैं वो दोस्तों बनाए गए हैं पादप जगत के लिए, ना कि जंतु जगत के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करें कि अगर आप दोस्तों मांसाहारी आप हैं, अगर आप मांस खाते भी हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें कि अगर आप किसी जीव को बचा सकते हैं तो उसे दोस्तों बचाने की आप कोशिश करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है या मैंने इस वीडियो में कोई दोस्तों अपशब्द बोल दिया होगा या कोई दोस्तों गलत चीज़ बताया होगा तो आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी मेरे इस वीडियो में तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।